हेलो अच्छा, कैसे हो आप सभी? आई थिंक मस्त होंगे सब ठीक है। ये अपनी एलडीसी साइंस की क्लास है, ठीक है। और अपना चैप्टर चल रहा है धातु अधातु और उनके युग, जिसमें हमने कुछ धातु पढ़ ली। आज धातु कंप्लीट हो जाएंगी, कल से हमारा फिर नया चैप्टर चालू होगा। अधातु कौन सा होगा? अधातु। तो देखो, हमने पढ़ लिया था सिल्वर और सीसा, ठीक है। अब होगा गोल्ड। क्या होगा? गोल्ड यानी सोना, जिसका प्रतीक है एयू, जिसे बोलते हैं हम ओरम। क्या बोलते हैं? इसे हम ओरम भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ओरम, ठीक है। अच्छा, जिसका परमाणु क्रमांक है 79 एयू और 197, ठीक है। इसमें ये परमाणु क्रमांक है और ये परमाणु भार है, परमाणु द्रव्यमान है, ठीक है। अच्छा, सोना मुक्त अवस्था में पाया जाता है अधिकतर। सोना अधिकतर मुख्य सॉरी मुक्त अवस्था में पाया जाता है। इसके कंपाउंड्स नहीं मिलते, मतलब जैसे कि अगर हम चांदी निकालेंगे तो चांदी के साथ मिट्टी भी निकलेगी, धूल भी निकलेगी, ऐसे ही निकलेगी। लेकिन जो सोना है वो सोना मुक्त अवस्था में निकलेगा, इसके साथ कोई धूल नहीं होगी, कोई और धातु नहीं होगी, ये मुक्त अवस्था में मिलता है। और ये अक्रियाशील धातु है, अक्रियाशील धातु है, ठीक। आपने देखा होगा कि जो चांदी है, चांदी एक बार क्रिया कर लेती है ऑक्सीजन से, भाप से कर लेती है, ठीक है। लेकिन जो सोना है वो किसी से क्रिया नहीं करता, नहीं ये जल से करता है, नहीं ये ऑक्सीजन से कर लो, किसी से भी नहीं करता। इसीलिए इसके गहने चमकते रहते हैं। क्या है? गहने चमकते रहते हैं। इसमें जंग भी नहीं लगती, जंग भी नहीं लगती। चांदी में जल के साथ क्रिया कर लेती है, लेकिन सोना नहीं करता। सोना नहीं करता क्या? जल के साथ क्रिया। अब इसका अयस्क देखो, क्या है? अयस्क देखो, इसका अयस्क है कैल्वेराइट। क्या है? कैल्वेराइट। और दूसरा है सिल्वेनाइट। ये कभी कभी बहुत रेयर चांस है कि इन अयस्कों के रूप में मिले, नहीं सोना हमेशा मुक्त अवस्था में मिलता है अधिकतर, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके यौगिक देखेंगे। आज आपकी धातु कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन कल से हम फिर चालू करेंगे अधातु और दैनिक जीवन के रसायन, क्योंकि ये जब एक और चैप्टर हो जाएगा ना, उसके बाद आपके चैप्टर इतने बड़े बड़े नहीं है, छोटे छोटे ही। इसका अयस्क है AuCl3 यानी औरिक क्लोराइड, औरिक क्लोराइड, ये इसका नाम है AuCl3। इसका काम क्या है? ये जो एंटीवेनम, एंटी यानी विषरोधी दवाई बनाने में काम आता है। कौन? औरिक क्लोराइड। औरिक क्लोराइड में क्या है?
विषरोधी दवाई बनाने में काम आता है। अब देखो, जो गोल्ड है, क्या है, गोल्ड, वो सर्वाधिक तन्य धातु है। इसका मतलब क्या है कि हम सोने को तार के रूप में बदल सकते हैं। और क्यों कहा है सर्वाधिक तन्य धातु है? इसके 1 ग्राम तार से, यानी 1 ग्राम सोने से हम 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। और सोना आघातवर्धनी भी है। सोना आघातवर्धनीय भी है। आघातवर्धनीय जान तो किसे कहते हैं? आघातवर्धनीय वो होता है जिसे हम पीट पीट कर चद्दर बना दें, वो आघातवर्धनीय का गुण है। ठीक है जी। अच्छा साहब, और देखो आगे, देखो ये जो 24 कैरेट गोल्ड होता है, ये 100% शुद्ध है। ये नरम होता है, नरम होता, इसका कोई आकार नहीं होता। सोनार 24 कैरेट में गहने नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि ये मुलायम होता है। अगर मान लो सुनार ने कोई हार बनाया तो उसका आकार निश्चित नहीं रह पाएगा, क्योंकि ये मुलायम होता है। ठीक है। इससे मैं कठोरता लाने के लिए, सोने में कठोरता लाने के लिए कॉपर मिलाया जाता है। कॉपर मिलाया जाता है। ठीक है। अच्छा, इसमें कॉपर मिला के, इसमें सोने में कॉपर मिला के हम इसको 22 कैरेट और 18 कैरेट में बदल देते हैं। 22 कैरेट और 18 कैरेट के बनते हैं गहने। ठीक है। अच्छा, अब देखो, एक होता है सोना और एक होता है चांदी, और उनके अलावा भी एक होता है प्लेटिनम। क्या होता है? प्लेटिनम। ये तीनों धातु एक्वारेरिया में घुल जाती है। सोना, चांदी व प्लेटिनम एक्वारेरिया, जिसे हम अम्लराज कहते हैं। और ये अम्लराज बनता किसे है? ये बनता है HCl और HNO3। ये नाइट्रिक अम्ल है। और ये है हाइड्रोक्लोरिक। अब इसमें क्या है? ये बनेगा 3:1 में। किसमें बनेगा? 3:1 में। मतलब क्या है कि अगर हमने HCl की 3 बूंद ली है तो HNO3 की 1 बूंद लेंगे। आपने देखा होगा घरों में क्या होता है कि जो फेरी वाले होते हैं, जो सोने चांदी को साफ करते हैं, वो क्या है, अपनी माता बहनों से गहनों को ले लेते हैं और एक ब्रश से उन गहनों पर, या फिर एक डब्बे में उनके पास तरल पदार्थ होता है, उसमें डाल देते हैं और उसको हिलाते हैं। उसमें क्या है कि ये सोना और चांदी और प्लेटिनम घुल जाते हैं। घुल जाते हैं तो जो उनके ऊपर कोई गंदगी होती है तो वो हट जाती है, जिससे ये क्या है, चमकने लगते हैं। और एक्वारेरिया में घुले सोने को वो निकाल लेते हैं, घुले सोने को निकाल लेते हैं। यहां पे अपना जो सोना है वो हुआ खत्म। अब अगला होगा चालू कॉपर। क्या होगा? कॉपर। अच्छा, ये क्वेश्चन है मेरा, जो ये उत्कृष्ट धातु होती है, उत्कृष्ट धातु होती है,
कौन कौन सी होती है, जरा कमेंट करके बताना। नहीं तो मैं फिर वीडियो के अंत में बता दूंगा आपको। देखो अगला है अपना कॉपर। क्या है? कॉपर यानी सीयू। सीयू को क्या बोलते हैं? कॉपर बोलते हैं। अच्छा, ये होती है 29 सीयू। या तो लिख दो 63 और या लिख दो 63.5, ये दोनों सही है। ठीक है। अच्छा, ये जो कॉपर है, कॉपर जो धातु है, ये मानव द्वारा सर्वप्रथम उपयोग की गई थी। मानव द्वारा सर्वप्रथम उपयोग की गई थी। ठीक है। और इसका अयस्क देखो, अयस्क है कॉपर पायराइटिन। क्या है? कॉपर पायराइटिन, जिसे हम लिखते हैं CuFeS2। ये कॉपर पायराइटिन का फॉर्मूला है। ठीक है। अच्छा, अपना जो कॉपर है वो दो तरह की संयोजन को दर्शाता है। एक तो दर्शाता है Cu+1 और एक होता है +2। एक होता है +1 और एक होता है +2। जब +1 दर्शाता है तो इसे बोल देते हैं Q+। क्या बोल देते हैं? Q+। और जब दर्शाता है +2 तो उसे बोल देते हैं Q'। क्या बोल देते हैं? Q'। जब +1 दर्शाता है तो उसे बोल देते हैं Q+, और +2 दर्शाता है उसे बोल देते हैं Q'। ठीक है। अच्छा, अब देखो अगला। जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? कॉपर सेकंड ऑक्साइड। ये होता है ब्लैक कलर का। किस कलर का? ब्लैक कलर का। जो अपना कॉपर ऑक्साइड होता है वो होता है ब्लैक कलर का। ठीक है जी। अच्छा, अब आगे देखो। जब अपना कॉपर एयर के साथ रिएक्शन करता है तो ये बनाता है दो तरह के बर्नर। क्या बनाता है? दो तरह के बर्नर। एक तो होता है हरा और एक होता है नीला हरा। जो हरा होता है वो तो बनता है CuCO3 यानी कॉपर कार्बोनेट से। कॉपर कार्बोनेट से। और जो होता है नीला हरा, क्या है? जो होता है नीला हरा वो बनता है CuCO3 डॉट CuOH का होल ट्वाइस, यानी कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड से। जब कॉपर हवा नमी के साथ क्रिया करता है तो दो तरह के वर्णक बनाता है। एक तो बनाता है हरा और एक बनाता है नीला हरा। जब हरा बनाएगा तो वो बनाएगा कॉपर कार्बोनेट के कारण। ठीक है। और जब बनाएगा नीला हरा तो वो बनाएगा कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड के कारण। ठीक है। अच्छा, इसका एक यौगिक है CuSO4.5H2O। ठीक है। जिसे हम क्या बोल देते हैं? कॉपर सल्फेट। क्या बोल देते हैं? कॉपर, क्या बोलते हैं? कॉपर सल्फेट, यानी इसे बोलते हैं नीला फोथा। क्या बोलते हैं? नीला फोथा। और इस नीले फोटे के यूज किस किस में होते हैं? यूज होता है कवकनाशी और एक होता है उर्वरक में। कहाँ का यूज होता है? एक तो होता है कवकनाशी और दूसरा होता है उर्वरक में। अब देखो, जो अपना कॉपर है, क्या है? कॉपर है,
ये विद्युत का सुचालन करेगा या नहीं करेगा, ये बताओ पहले तो। जो अपना कॉपर है ये दूसरा विद्युत व ऊष्मा का अच्छा सुचालक है। इससे पहले कौन सा है, इससे पहला है अपना कौन सा, चांदी। कौन सा है, चांदी है फर्स्ट नंबर पर है और कॉपर है दूसरे नंबर पर। अब देखो यदि बॉडी में, हमारे शरीर में कॉपर की मात्रा हो जाती है अधिक, क्या होता है, अगर कॉपर की मात्रा अधिक हो जाती है काम बॉडी में, अगर बॉडी में कॉपर की मात्रा अधिक हो जाती है तो हमारी बॉडी में रोग हो जाते हैं। कौन सा, चेलकोसिस, या इसी रोग को बोल देते हैं विल्सन। कौन सा, विल्सन। अगर बॉडी में कॉपर की मात्रा अधिक हो जाती है तो चेलकोसिस या विल्सन एक ही रोग है, रोग हो जाता है। ठीक है, अब देखेंगे हम कॉपर की मिश्र धातु। क्या देखेंगे, मिश्र धातु किसकी, कॉपर की। अब देखेंगे कॉपर की मिश्र धातु। पहली तो है Cu प्लस Zn, दूसरी है Cu प्लस Zn। देखो एक से तो बनेगा पीतल, एक से तो बनेगा पीतल और एक से बनेगा डच मेटल। जब कॉपर और जिंक को, जब कॉपर और जिंक को मिलाया जाता है तो बनता है पीतल, और जब कॉपर और जिंक को मिलाया जाता है तो बनता है डच मेटल। अब देखो जब कॉपर और टिन, कॉपर प्लस टिन, ये है टिन, जब कॉपर और टिन को मिलाया जाता है तो बनता है कांसा। क्या, कांसा, जिसे हम ब्रोंज भी बोल देते हैं। क्या बनता है, जब कॉपर और टिन को मिलाया जाता है तो बनता है कांसा। अच्छा जी, और जब कॉपर प्लस जिंक प्लस निकल को मिलाया जाता है तब बनता है गन मेटल। क्या बनता है, गन मेटल। इसमें जो कॉपर की मात्रा है गन मेटल में वो होती है 0%। क्या होती है, 0%। सॉरी सॉरी सॉरी, वो बनेगा जर्मन सिल्वर। और जब कॉपर प्लस जिंक प्लस टिन को मिलाया जाता है तब बनेगा गन मेटल। क्या बनेगा, गन मेटल। और यहां पे अपना होता है कॉपर समाप्त। क्या होता है, कॉपर समाप्त। अब अपना चालू होगा जिंक। क्या होगा, जिंक। देखो आज धातु खत्म हो जाएंगी और कल से हम करेंगे फिर अधातु। हालांकि वो भी 3-4 दिन में खत्म होगा। अपना है जिंक या जस्ता, जिसे हम जेड के नाम से प्रतीक है उसका। 30 तो उसका परमाणु क्रमांक है और 65 उसका परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, अच्छा। इसकी जो संयोजकता होती है वो होती है 2। क्या होती है, 2 संयोजकता। अच्छा, अब देखो क्या होता है कि इसका जो प्रमुख अयस्क है, क्या है, प्रमुख अयस्क किसका, जिंक का। जिंक का जो प्रमुख अयस्क है वो है ZnO। क्या है, ZnO, जिसे हम क्या बोल देते हैं, जिंकाइट। क्या बोलते हैं, जिंकाइट। एक तो हो गया ZnO, जिसे बोल देते हैं हम जिंकाइट यानी जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। ठीक है, और एक है अपना JnS, जिसे क्या बोलेंगे, जिंक सल्फाइड। क्या बोलेंगे, जिंक सल्फाइड।
क्या बोलेंगे, जिंक सल्फाइड, और जिसका नाम होगा जिंक ब्लेंड। क्या नाम होगा, जिंक ब्लेंड। ठीक है, अच्छा। और एक है ZnCO3, जिसे बोलेंगे जिंक कार्बोनेट। क्या बोलेंगे, जिंक कार्बोनेट। क्या बोलेंगे, जिंक कार्बोनेट। और वैसे उसका नाम होगा कैलामाइन। कैलामाइन, क्या होगा, कैलामाइन। ठीक है, जिंक के प्रमुख अयस्क हैं 3, जिंक ऑक्साइड, जिंक सल्फाइड और कैलामाइन, या फिर उसे जिंक कार्बोनेट बोल देंगे। ठीक है, अच्छा। आपने देखा होगा जो ये नाटक होते हैं, क्या होते हैं, नाटक, उनका जो धुएं का अगर कोई दृश्य है, क्या है, धुएं का दृश्य है, तो वहां पे हम जिंक का उपयोग करते हैं। स्टेज पर धूम्र वाले सीन में जिंक का यूज होता है। ठीक है, कहां पे होता है, जब स्टेज पर कोई धूम्र वाला सीन हो तो वहां पे किसका उपयोग होता है, जिंक का। अब देखो, अपना जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड का यूज होता है पुताई में। कहां पे, पुताई में। अच्छा, अपना एक है जिंक सल्फेट प्लस बेरियम सल्फेट, जिंक सल्फेट प्लस बेरियम सल्फेट, इन दोनों का मिक्सर, जिंक सल्फेट और बेरियम सल्फेट का मिक्सर कहलाता है लिथोफोन। क्या कहलाता है, लिथोफोन। और इसका उपयोग होता है पुताई में। कहां पे, पुताई में। इन दोनों का जो मिक्सर होता है उसका यूज भी कहां पे होता है, पुताई में। ठीक है, अच्छा। अपना एक और है Zn3P2। क्या है, Zn3P2, जिसे बोलते हैं जिंक फास्फाइड, जिंक फास्फाइड। और इसका यूज होता है चूहे मारने वाली दवा में, चूहे मारने वाली दवा में, यानी रेड किलर्स में। किसमें होता है, रेड किलर्स में। अच्छा, आप मुझे सफेद थोथे का सूत्र बताओ। किसका, सफेद थोथे का। देखो, सफेद थोथे का सूत्र है ZnSO4.7H2O, जिसे बोलते हैं सफेद थोथा। क्या बोलते हैं, सफेद थोथा। और इसका यूज भी कहां पे होता है, पुताई का। आपको ये याद रखना, जिंक है, क्या है, जो जिंक है उसका अधिकतर उपयोग किसमें होता है, पुताई में ही होता है। अब अगला है अपना पारा। क्या है, पारा, Hg, जैसे मरकरी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, मरकरी, यानी Hg, पारा, मरकरी। ठीक है, Hg को क्या बोलेंगे, पारा, मरकरी और क्विक सिल्वर, क्विक सिल्वर और हाइड्रो, सॉरी, क्विक सिल्वर के बाद है, अरे, हाइड्राजीरम। क्या है, हाइड्राजीरम। इसका परमाणु क्रमांक होता है 80। कितना होता है, 80। और परमाणु भार 200.5, परमाणु भार होता है 200.5। अच्छा, ये भी दो संयोजकता देता है, एक तो देता है Hg+1 और एक देता है Hg+2। और जब देता है Hg+1 उसे बोल देते हैं मर्क्यूरस। क्या बोल देते हैं, मर्क्यूरस। और जब देता है Hg+2 और उसे बोल देते हैं मर्क्यूरिक। जब देता है Hg+1 उसे बोल देते हैं मर्क्यूरस, और जब देता है Hg2 उसे बोल देते हैं मर्क्यूरिक। क्या बोल देते हैं, मर्क्यूरिक। अच्छा, ये तो हो गया
इसके बारे में बेसिक जानकारी। अब इसका एक अयस्क है, क्या है? अयस्क, जो कि मैंने पढ़ाया है किसमें? शीशे में, HgS। क्या है? HgS। इससे क्या बनता है? सिंदूर। क्या बनता है? सिंदूर। अब इस HgS का नाम बताना मुझे, कमेंट में बताना। इसका नाम है सिनेबार। क्या है? सिनेबार। क्या है? सिनेबार। ठीक है। अच्छा, अगला है मर्क्यूरिक क्लोराइड, HgCl2। इसे बोल देते हैं मर्क्यूरिक क्लोराइड। क्या बोल देते हैं? मर्क्यूरिक क्लोराइड। ये बहुत जहरीला होता है, जहरीला होता है। कौन? मर्क्यूरिक क्लोराइड क्या होता है? जहरीला होता है। अच्छा, उसके बाद देखो, उसके बाद है Hg2Cl2, मर्क्यूरिस क्लोराइड। क्या है? मर्क्यूरिस क्लोराइड, जिसे कैलोमल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलोमल। और इसका यूज होता है कवक, सॉरी, हाँ, कवकनाशी, कवकनाशी में इसका यूज होता है। किसका? मर्क्यूरस क्लोराइड का। अच्छा, इसके बारे में आपको एक बात बता दूं, ये एकमात्र एकमात्र द्रव धातु है, द्रव धातु है। ठीक है। ये विद्युत और ऊष्मा का, विद्युत और ऊष्मा का सुचालक करता है। ठीक है। अच्छा, और देखो, जब Hg किसी धातु से क्रिया करता है तो बनाता है अमलगम। क्या बनाता है? अमलगम। और जब पारा लोह से क्रिया करता है तो कुछ नहीं बनाता। इसलिए पारे को लोहे बर्तन में रखते हैं, लोहे के बर्तन में रखते हैं। क्यों? क्योंकि पारा है जो लोहे के साथ अमलगम नहीं बनाता, इसलिए इसको लोहे के बर्तन में रखते हैं। अच्छा, ये सर्वाधिक घनत्वशील धातु है, सर्वाधिक घनत्व वाली धातु है, सर्वाधिक घनत्व वाली धातु है। और इसका गलनांक जो होता है -39 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? -39 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, जब हम मरकरी के साथ यानी पारे के साथ आर्गन गैस मिक्स करते हैं, जब पारे के साथ ऑर्गन गैस मिक्स करते हैं तो इसको हम ट्यूब लाइटों में भरते हैं, ट्यूब लाइटों में भरते हैं। और जो प्रतिदीप्त बल्ब होते हैं उनमें पारा और आर्गन गैस को ट्यूबलाइट और प्रतिदीप्त बल्बों में भरते हैं। अब इसके बाद है अपना यूरेनियम। क्या है? यूरेनियम। क्या है? यूरेनियम, जो होता है 92 और 235। क्या है? 92 और 235। इसे बोलते हैं हम आशा धातु। क्या बोलते हैं? आशा धातु, यानी मेटल ऑफ होप। क्या बोल देते हैं? मेटल ऑफ होप। क्या बोल देते हैं? मेटल ऑफ होप। ठीक है। अच्छा, इसका जो प्रमुख अयस्क है, इसका प्रमुख अयस्क वो है UO2। क्या है? UO2। इसका प्रमुख अयस्क है UO2, जिसे हम बोल देते हैं पिंच ब्लेंड। क्या बोल देते हैं?
पिंच ब्लेंड, और वैसे इसका नाम यूरेनियम ऑक्साइड तो है ही। ठीक है। अच्छा, जो यूरेनियम है, भारत में इसके भंडार कहाँ पे मिले हैं? इसके मिले हैं झारखंड में। कहाँ पे? झारखंड में इसके भंडार मिले हैं। और इसका यूज जो होता है वो होता है नाभिकीय भट्टियों में। कहाँ पे होता है? नाभिकीय भट्टियों में। एक प्रश्न हो रहा है आपके लिए होमवर्क में। किसमें? होमवर्क में एक क्वेश्चन है, रणनीतिक धातु कौन सी है? ये होमवर्क में है, इसको बताना। और इस चैप्टर होता है यहीं पे एंड। अब कल से हम पढ़ेंगे अधातु। क्या पढ़ेंगे? अधातु। तो बच्चों, धातु यही तो होगी कंप्लीट। कल से पढ़ेंगे हम अधातु। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे कल नई वीडियो में। पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट भी करो। अगर आपको जो पार्ट अच्छा लगता है उसको बताओ। नहीं समझ में आ रहा है तो और बताओ, हम उसको और भी बेहतर तरीके से समझाएंगे। बट बताओ यार, सपोर्ट करो यार भाई प्लीज। जैसा भी हो लेकिन सपोर्ट करो यार प्लीज। थैंक यू।